अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैज। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है 10 डाउनिंग स्ट्रीट is the official residence of Indian Prime Minister, British Prime Minister, Turkish President, or none of them? The correct answer is British Prime Minister. 10 Downing Street is the official residence of British Prime Minister. तो आइए देखते हैं कि which is the next question. The next question is who coined the term Cold War? First of all, to describe the relationship between USA and USSR. Bernard Baruch, Stalin, JF Kennedy, none of them. The correct answer is Bernard Baruch. Bernard Baruch is the person who used the term Cold War first of all to describe the relationship between USA and USSR. The next question is the term Banana Republic was first coined in 1894, 1904, 1914, and none of them. The correct answer is 1904. The term Banana Republic was first coined in 1904. आइए देखते हैं which is the next question. The next question is the smaller state, a smaller state link between potentially hostile larger states, lessening the risk of direct war, is called democratic state, buffer state, fascist state, और none of them. आपने बताना ये है कि ऐसी रियासत जो कि दो बड़ी दुश्मन रियासतों के दरमियान वाक़या हो और उनके दरमियान वो एक बरह रास्त जंग को रोक दे या उसने रोक रखा हो, तो ऐसी स्टेट जो है उसको क्या कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज बफर स्टेट. A smaller state link between potentially hostile larger states, lessening the risk of direct war, is called buffer state. The correct answer is buffer state. The next question is who used the term international law first of all in 1780? The correct answer is Thomas Jefferson, Thomas Hobbes, Karl Marx, Jeremy Bentham. The correct answer is Jeremy Bentham. Jeremy Bentham is the person who used the term international law first of all. The next question is which is the most important subject of international law? आपने बताना ये है कि which is the most important subject of international law. international law का सबसे important जो subject है, जो मौजू है, वो क्या है? United Nations, sovereign states, terrorist groups, NGOs. The correct answer is sovereign states. Sovereign states are the most important subjects of international relation. तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मौजू है, वो है सॉवरन स्टेट्स, यानी ऐसी रियासतें जो सॉवरन होती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्ल मार्क्स बॉर्न इन विच कंट्री? फ्रांस, यूके, स्पेन, नन ऑफ देम. द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज. तो जो कार्ल मार्क्स है, ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी, तो जर्मनी में पैदा हुआ था. तो यहाँ जितने भी ऑप्शन हैं वो चूँकि गलत हैं, तो लिहाजा नन ऑफ दीज का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आएगा. आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वार, सम फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड टूवर्ड ए वर्ल्ड सिस्टम. ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन जरा समझ लीजिएगा. सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वार, एंड ऑफ कोल्ड वार क्या है? 1991. तो जो कोल्ड वार है, जो कि आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हुई थी और 1990 और 91 के अंदर जो है उसका इख्तिताम हुआ था. तो सम फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड टूवर्ड्स ए वर्ल्ड सिस्टम. तो जब 1990 के अंदर जो है या 1991 के अंदर जो है जो कोल्ड वार है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई थी, तो उसके बाद जो वर्ल्ड सिस्टम है, कौन सा दुनिया के अंदर जो है वर्ल्ड ऑर्डर या वर्ल्ड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था? ऑप्शन है बाइपोलर सिस्टम,
यूनिट वीटो सिस्टम, वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम या नन ऑफ दीज? द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। एक्चुअली एट द एंड ऑफ द कोल्ड वार के खात्मे के बाद जो है जो दुनिया के अंदर एक नया वर्ल्ड सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ, डेट इज कॉल्ड यूनिपोलर सिस्टम। यूनिपोलर सिस्टम जो है एक ऐसा वर्ल्ड सिस्टम है जिसमें किसी एक रियासत को जो है सुपर पावर का स्टेटस जो है वो हासिल हो जाता है। तो 1990 और 91 के बाद से जो है अमेरिका जो है वो एक सिंगल सुपर पावर का रोल अदा कर रहा है। यही वजह है कि दिस वर्ल्ड सिस्टम इज कॉल्ड यूनिपोलर सिस्टम। आइए देखते हैं कि विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज कंसीडर्ड टू बी J.S. Mill, Machiavelli, Plato, none of them? The correct option is none of them. आइए देखते हैं कि विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Communist Manifesto is the famous work of Plato, Machiavelli, Lenin, none of them. Communist Manifesto जो है किसका काम है? यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं प्लेटो, मैकियावेली, लेनिन, इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं है, तो लिहाजा नॉन ऑफ दीज जाएगा। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है बेसिकली इट्स द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स। तो ये कार्ल मार्क्स का काम है। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट्स ऑफ वार एंड पीस। किताब का नाम है द राइट्स ऑफ वार एंड पीस इज फेमस वर्क ऑफ होगो ग्रोशिश, J. Stark, Jeremy Bentham, none of these. The correct answer is होगो ग्रोशिश। और होगो ग्रोशिश जो है ही इज़ आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। होगो ग्रोशिश को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है और उसकी मशहूर किताब है द राइट्स ऑफ वार एंड पीस, जो है उसकी फेमस किताब है जो इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल लॉज के ऊपर जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द वार ऑफ 30 years started and ended। आपने बताना ये है कि ये जो 30 years वार है, 30 साल जंग जिसको कहते हैं, कब शुरू हुई और इसका इख्तिताम कब हुआ था? व्हेन द वार ऑफ 30 years started and ended, इसमें पहला ऑप्शन है 1608 to 1638, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1648 to 1678, ये भी गलत है। 1610 और ये भी ऑप्शन गलत है और इसमें आएगा नॉन ऑफ दिस। बेसिकली जो वार ऑफ 30 years है, जिसको 30 years वार भी कहते हैं, डेट स्टार्टेड इन 1618 एंड इट एंडेड इन 1648। तो जो 30 years वार है डेट वाज स्टार्टेड इन 1618, 1618 में शुरू हुई और 1648 में जो है ख़त्म हुई थी। और इसके इख्तिताम के ऊपर जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है वो साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 80 years वार स्टार्टेड एंड एंडेड। 80 years वार जो है 80 साल जंग कब स्टार्ट हुई, कब ख़त्म हुई? पीरियड ऑफ 80 years वार वाज 1568 को ये स्टार्ट हुई थी और 1548 को जो है इसका 1648 को जो है ख़त्म हुई थी। तो जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन हुआ था एट द एंड ऑफ द 30 years वार, तो उस 30 years वार के ख़त्मे के साथ जो है दो जंगों का बेसिकली ख़त्मा हुआ था। एक थी 80 years वार जो कि 1568 में 1568 को जो है स्टार्ट हुई थी और ट्रीटी ऑफ जो वेस्टफालिया है उसी के नतीजे में जो है 80 years वार भी 1648 में ख़त्म हुई और 30 years वार है उसका इख्तिताम भी इसी साल हुआ था। तो गोया ये भी आप बात याद रखने वाली है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के नतीजे में दो बड़ी जंगें जो हैं वो अपने इख्तिताम को पहुंची, एक 30 years वार और दूसरी 80 years वार। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रीटी एंडेड द 30 years वार एंड द 80 years वार? Treaty of Westphalia or Treaty of Versailles? The correct answer is Treaty of Westphalia, which was signed in 1648। तो 1648 को जो है एक तरफ 30 years वार ख़त्म हुई और दूसरी तरफ 80 years वार जो है उसका भी इख्तिताम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन 30 years वार? जो 30 years वार है जो कि 1618 को 1618 को जो है 1618 को शुरू हुई और 1648 को ख़त्म हुई थी। तो ये जंग किसने जीती थी? हु वॉन द वार ऑफ 30 years? तो
देयर वॉज नो विनर, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स के। इस जंग में ये डिसाइड नहीं हुआ था कि हु वॉन द वार ऑफ 30 ईयर्स, तो उसमें कोई भी फाते नहीं था। जर्मनी एंड स्पेन, सारे ऑप्शन गलत हो गए। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। एज द वार वाज कंक्लूडेड इन 1648 by the Peace of Westphalia। जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है दैट इज आल्सो कॉल्ड द पीस ऑफ वेस्टफालिया, क्योंकि इस ट्रीटी के बाद अमन कायम हो गया था। इसको पीस ट्रीटी भी कहते हैं, पीस ऑफ वेस्टफालिया भी कहते हैं, विच आल्सो एंडेड द 80 ईयर्स वार बिटवीन स्पेन एंड द नीदरलैंड्स। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है विच इज़ आल्सो कॉल्ड द पीस ऑफ वेस्टफालिया या पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, इसके नतीजे में 30 ईयर्स वार भी ख़त्म हुई और 80 ईयर्स वार भी ख़त्म हुई, जो कि स्पेन और नीदरलैंड्स के दरमियान लड़ी जा रही थी। और इसमें जो है चूँकि अमन कायम हो गया था, तो इसमें ये डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन जो है उसने ये 30 ईयर्स वार जीती है और कौन हारा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड आई एम द स्टेट? जेम्स II ऑफ इंग्लैंड, Hitler of Germany, Louis XIV of France, and Mussolini of Italy. The correct answer is Louis XIV of France। तो ये फ्रांस का शहनशाह था लुइस 14, जिसने ये कहा था कि आई एम द स्टेट। तो अमूमन जो है जो बादशाह होते हैं, जो मुनार्क होते हैं, वो ये दावा करते हैं कि वो स्टेट हैं, यानी वो रियासत, स्टेट और अपने दरमियान जो है कोई फ़र्क नहीं करते। तो लेकिन जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, जो कि लिबरल सोसाइटी होती है या जो लिबरलिज्म के ऊपर बेस कर रही होती है, वहाँ पे स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान फ़र्क किया जाता है। लेकिन जहाँ पे मोनार्की पाई जाती है वहाँ पे जो है वो अमूमन जो है स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान फ़र्क नहीं किया जाता। यहीं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ओनली कंट्री दैट शेयर्स ए डायरेक्ट मैरीटाइम बाउंड्री विद पाकिस्तान थ्रू द अरेबियन सी विदाउट हैविंग ए लैंड ऑफ कनेक्शन। तो आपने बताना ये है कि वो कौन सा मुल्क है जिसके जो पाकिस्तान के साथ मैरीटाइम बाउंड्री यानी समुद्री पानियों की बाउंड्री जो है रखता है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान एंड श्रीलंका। द करेक्ट आंसर इज ओमान। तो ओमान इज द ओनली कंट्री दैट शेयर्स ए डायरेक्ट मैरीटाइम बाउंड्री विद पाकिस्तान थ्रू द अरेबियन सी विदाउट हैविंग ए लैंड कनेक्शन। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Theory of surplus value was presented by Lennon, Stalin, Adam Smith, none of these। यहाँ पे correct option है none of these। तो basically theory of surplus value was introduced and presented by Karl Marx। तो ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन गलत हैं, लिहाजा none of these का ऑप्शन जो है यहाँ पे आएगा। The next question is the international law of the sea is गवर्नड बाय प्रिंसिपल्स। आपने बताना ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी है, यानी समुद्रों के बारे में जो इंटरनेशनल लॉ हैं, गवर्नड बाय प्रिंसिपल, किस असूल के तहत उनको गवर्न किया जाता है? द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। दूसरा ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी। थर्ड ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दिस, यानी इसमें तीनों ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त हैं। The international law of sea is governed by the principle of the freedom, the principle of the sovereignty, the principle of the common heritage of mankind। तो तीनों ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। और आगे देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फॉट 30-year war? Who fought 30-year war? The 30-year war began as a religious war fought between Roman Catholic एंड प्रोटेस्टेंट इन जर्मनी। तो बहुत दिलचस्प है कि आमतौर पे जो वार्स होती हैं, जंगें होती हैं, वो दो सॉवरन स्टेट्स के दरमियान लड़ी जाती हैं। लेकिन यहाँ जो 30 ईयर्स वार है वो किन के दरमियान लड़ी गई है? वो बेसिकली दो, जो क्रिश्चियनिटी है उसके जो दो बड़े फ़िरके हैं, एक है रोमन कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। तो इन दोनों कैथोलिक और रोमन प्रोटेस्टेंट जो थे इनके दरमियान ये जंग लड़ी गई थी, और इसमें प्रोटेस्टेंट जो है वो जो है वो गालिब आ गए थे। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, डेनमार्क एंड इटली आर लोकेटेड इन। आपने बताना ये है कि ये जो कंट्रीज हैं फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, डेनमार्क एंड इटली आर लोकेटेड इन
यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज यूरोप। तो ये यूरोप के जो है वो मालिक हैं। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोलेटारिएट्स मीन्स टेररिस्ट, वर्कर्स, philanthropist, none of these. The correct answer is workers. प्रोलेटारिएट्स मीन्स वर्कर्स, वर्किंग क्लास जो होती है उसको यानी मजदूर क्लास जो है, लेबर क्लास जो है सरमायादाना निज़ाम के अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर जो है उसको प्रोलेटारिएट्स का नाम दिया गया है। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुर्जुआजी means capitalist, ruling class in a capital society, private owner, or all of these. The correct answer is all of these. Question दोबारा सुन लीजिएगा। बुर्जुआजी, बुर्जुआजी means capitalist, दुरुस्त है। रूलिंग क्लास इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये भी दुरुस्त है। प्राइवेट ऑनर्स, ये भी ठीक है। यानी तीनों ऑप्शन जो है वो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The term maritime comes from the Latin word maritimus, which means of the sea, of the space, of the mountains. None of these. The correct answer is of the sea. यानी समुंदर जो है उसको जो है वो मैरीटाइम कहा जाता है, और जो इलाकाई समुंदर होता है उसके लिए मैरीटाइम बेल्ट की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह जो है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है जी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। 100 ईयर्स वार स्टार्टेड एंड एंडेड। 100 ईयर्स वार जो है वो कब स्टार्ट हुई और कब उसका जो है वो एंड हुआ। 1337 और 1453। द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो 100 ईयर्स वार है डेट स्टार्टेड इन 1337 एंड एंडेड इन 1453। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीडरशिप 6 studies in world strategy is the famous work of Henry Kissinger, Huntington, Fukuyama. Dear students, यहाँ पे कंपोजिंग की गलती है, ये बेसिकली है Fukuyama and none of these. The correct answer is Henry Kissinger. Henry Kissinger is the writer of the book Leadership 6 Studies in World Strategy. The correct answer is Henry Kissinger. और हेनरी किसिंजर जो है वो माजी में के अंदर जो है वो अमेरिका का स्टेट ऑफ सेक्रेटरी यानी वज़ीर ख़ारजा जो है वो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ गेन्स वाज ए ड्राफ्ट सेटलमेंट टू एंड द 100 years war negotiated between England and France and signed at Cannes on 6 April 1354। दोबारा इसको देख लीजिएगा, ये कोई MCQs नहीं है लेकिन एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि जो ट्रीटी ऑफ गेन्स है डेट वाज ए ड्राफ्ट सेटलमेंट टू एंड द 100 years war। जो 100 years war है विच वाज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, तो उसके दरमियान जब एट द एंड ऑफ द 100 years war जो ट्रीटी साइन हुआ दैट इज़ कॉल्ड ट्रीटी ऑफ गेन्स। और ये ट्रीटी जो है ये अप्रैल 6 1354 को जो है ये गेन्स के मुकाम पे जो है वो हुआ था, और ये फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो साइन हुआ था। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड स्पेन एंड अमेरिका गो टू वार। अमेरिका और स्पेन के दरमियान कब जंग हुई है। अप्रैल 21 1898, दिसंबर 10 1898। और यही ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत हैं। यानी अमेरिका और स्पेन के दरमियान जो है जो जंग लड़ी गई वो 21 अप्रैल 1898 को शुरू हुई और 10 दिसंबर 1898 को जो है वो उस जंग का इख्तिताम हुआ था। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। During the World War I, which treaty was signed between Italy and Allied forces in 1915? आपने बताना ये है कि जब बहुत दिलचस्प बात यह है कि इटली जो है वो एक ऐसी रियासत थी जो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट उसने अपनी जंग का जो आगाज़ था वो सेंट्रल पावर्स के साथ मिलकर किया अगेंस्ट द अलाइड पावर्स। यानी इटली ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई
तो उस वक्त इटली जो है वो जर्मनी यानी सेंट्रल पावर्स का इत्तेहादी था। लेकिन हुआ क्या कि जंग के दौरान जो है 1915 को जो है इटली ने जो है वो सेंट्रल पावर से अलहदगी इख्तियार कर ली और उसने अलाइड पावर के साथ जो है वो इत्तेहाद कर लिया था। तो गोया इटली जो है वो एक ऐसी रियासत है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है इत्तेहादी फ़ौजों के साथ भी और इत्तेहादी फ़ौजों के साथ मिलकर अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और बाद में वो अलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर जो है वो सेंट्रल पावर्स के अगेंस्ट जंग लड़ता रहा है। तो दोनों तरफ से जो है उसने जंग लड़ी है। ये बहुत दिलचस्प बात है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट which treaty was signed between Italy and Allied forces in 1915? तो लंदन पैक्ट ट्रीटी या पीस ट्रीटी, द करेक्ट आंसर इज लंदन पैक्ट। तो 1915 को जो है जो ट्रीटी हुआ जिसके नतीजे में इटली जो है उसने सेंट्रल पावर से अलहदगी इख्तियार करके अलाइड पावर्स में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। डेट ट्रीटी इज कॉल्ड लंदन पैक्ट और ये 1915 को जो है वो साइन हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड ऑन, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है जिसके नतीजे में फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो अपने अख्ताम को पहुंची थी, वो साइन कब होता है? जून 28 1919 को। जून 28 1919 को जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है वो साइन हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड बिटवीन द अलाइड पावर्स ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेंट्रल पावर्स। जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है ये किन के दरमियान साइन हुआ? ये हुआ जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो अलाइड पावर्स थी जिसमें मेजर स्टेट जो थी वो बरतानिया और फ्रांस थे, और जो सेंट्रल पावर्स थी जिसको जर्मनी जो है वो लीड कर रहा था, ये उन दोनों के दरमियान जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुआ था और इसी के नतीजे में फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो इख्तिताम को पहुंची थी। द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की जो टर्म्स थी, जो शराइत थी, वो क्या थी? रिक्वायर्ड डेट जर्मनी पे फाइनेंशियल रेपरेशंस, यानी जर्मनी के ऊपर जो है एक भारी तावान ऐड कर दिया गया था, उसको फाइनेंशियल जो है वो जुर्माना ऐड किया गया था और उसको कहा गया कि वो डिसआर्म हो जाएगा, लूज टेरिटरी, बहुत सारे इलाके जिनके ऊपर उसने कब्जा किया था वो उनसे अलहदा हो जाएगा, एंड गिव अप ऑल इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, और जो उसने समुद्र पार मुख्तलिफ कॉलोनीज अपनी कैम्प कर रखी थी उनसे भी वो अलग हो जाएगा। तो ये बड़ी सख्त शराइत थी जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के नतीजे में जो है जर्मनी के ऊपर जो है वो ऐड की गई थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ऑर्डर is a book about international relations written by Henry Kissinger, Morgan Thew, E.H. Carr. None of these. The correct answer is Henry Kissinger. वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये हेनरी किसिंजर की किताब है। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 10 1920, जनवरी 20 1920, जनवरी 30 1920 और none of these. The correct answer is जनवरी 10 1920। तो जो लीग ऑफ नेशंस है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कायम हुई थी, तो उसका जो बाकायदा तौर पे जो आगाज़ है वो 10 जनवरी 1920 को जो है वो हुआ था। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्मली डिसबैंडेड ऑन अप्रैल 18 1946, अप्रैल 1946, अप्रैल 20 1946, 47. The correct answer is अप्रैल 1946। तो जो लीग ऑफ नेशन है वो जो है एस्टेब्लिश कब हुई? जनवरी 10 1920 को, और बाकायदा तौर पे जो है लीग ऑफ नेशन के इख्तिताम का जब ऐलान किया गया था वो है अप्रैल 19 1946। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रीटी ऑफ ट्राइनेन, Treaty of Trianon was signed on June 4 1920 between Allied powers and Hungary. हंगरी जो है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है वो जर्मनी के साथ था अलाइड पावर्स के ख़िलाफ़। तो उनके जर्मनी जो हंगरी के साथ जो ट्रीटी हुआ एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट, उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ ट्राइनेन। और वो साइन कब होता है? जून 4 1920 को। जो जर्मनी के साथ मुआहदा हुआ उसको ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहते हैं। जो हंगरी के ख़िलाफ़ मुआहदा हुआ था वो है ट्रीटी ऑफ ट्राइनन, और वो जून 4 1920 को जो है वो साइन हुआ था। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रीटी ऑफ सेवरेस वाज साइंड अगस्त
10 1920 बिटवीन अलाइड पावर्स एंड ऑटमन पावर्स। तो तीसरा जो है वो है जो ट्रीटी ऑफ सीवरेज है वो साइन हुआ था अगस्त 10 1920 को, और ये हुआ जो अलाइड पावर्स थी और जो ऑटमन अम्पायर थी, यानी जो सेंट्रल पावर्स थी उसमें जो बड़ी रियासतें थी उसमें जर्मनी था, हंगरी, और हंगरी के साथ जो है ऑटमन अम्पायर थी। तो तीनों के साथ जो है मुख्तलिफ मुआहदे हुए। जर्मनी के साथ जो मुआहदा हुआ वो है ट्रीटी ऑफ वर्सेस, और जो ऑटमन अम्पायर के साथ मुआहदा हुआ था वो है ट्रीटी ऑफ सीवरेज, जिसके नतीजे में आप यूँ समझने के यहाँ पे जो है जो ऑटमन अम्पायर है उसका खात्मा हो गया था। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो है उसको लाजमी तौर पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे चलते हैं। Kellogg Brandt Pact was signed on July 24, 1929 between 15 states or 20 states. The correct answer is 15 states. तो जो इंटर वार्स पीरियड है उसके दौरान बहुत सारे ट्रीटी जो है साइन हुए थे, उसमें एक जो है वो है Kellogg Brandt ट्रीटी विच वाज साइंड ऑन जुलाई 24, 1929 बिटवीन 15 स्टेट्स हैं उनके दरमियान ये मुआहदा साइन हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वाज यूएनओ फार्म्ड? यूएनओ वाज फार्म्ड ऑन अक्टूबर 14, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको पढ़ते नहीं हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ की बुनियाद रखी गई थी। काजीज ऑफ द कोल्ड वार, जो कोल्ड वार लड़ी की यूएसए के दरमियान और यूएसएसआर के दरमियान, उसकी जो मेजर काजीज हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, डिफरेंसेस इन आइडियालॉजीज़। दोनों जो रियासतें थी यूएसए और यूके, उनके दरमियान जो आइडियालॉजीज़ का फ़र्क था। एक रियासत जो है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे और दूसरी रियासत जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी कम्युनिज्म को। जो डिफरेंस ऑफ आइडियालॉजी जो है डेट वाज द मेजर काज ऑफ कोल्ड वार बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। सेकंड क्या है? पोस्ट वार इकोनॉमिक। और नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन। और उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ट्रूमैन एंड स्टालिन, डिफरेंसेस बिटवीन ट्रूमैन एंड स्टालिन। तो ये भी देखिएगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो उसके बाद जो है ट्रूमैन अमेरिका का प्रेसिडेंट था, और उस वक्त जो है स्टालिन जो है वो कौन था? स्टालिन रशिया का यानी यूएसएसआर का प्रेसिडेंट था। तो ये तमाम जो कासेस हैं ये दुरुस्त हैं, यानी इसमें दूसरा ऑप्शन तो ऑल ऑफ दीज है। ये तमाम चीज़ें जो हैं कोल्ड वार का सबब बनी थी। और ये देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। NATO was signed on April 4, 1949. The first option is correct option. NATO was signed on April 4, 1949. The next question is, West Germany became the member of NATO in 1950, 1954, 1955 or 56. The correct answer is 1954. NATO was signed, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सिक्योरिटी ट्रीटी ऑफ ANZUS वाज साइंड इन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूएसए इन 1951। जब कोल्ड वार शुरू हो गई यूएसए के दरमियान और यूएसएसआर के दरमियान, तो उसके बाद बहुत सारे जो है सिक्योरिटी ट्रीटी जो है वो साइन हुए थे। अमेरिका की सरपरस्ती के अंदर नेटो की बुनियाद रखी गई। फिर ANZUS के ट्रीटी जो है वो साइन हुआ, और ये ट्रीटी साइन हुआ था बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड यूएसए। फिर सीटो का ट्रीटी साइन हुआ, सेंटो बगदाद पैक्ट, ये सारे ट्रीटी जो हैं वो साइन हुए। और फिर रशिया की कमांड के अंदर जो है यूएसएसआर की सरपरस्ती में जो है वार्सा पैक्ट भी साइन हुआ था। तो ये जो ट्रीटी है ANZUS डेट वाज साइंड इन 1951, और ये एक सिक्योरिटी ट्रीटी जो है वो शुमार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद पैक्ट वाज साइंड ऑन February 24, 1954 इनिशियली बिटवीन तुर्की एंड इराक। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जो बगदाद पैक्ट है उसमें शुरू में जो है तुर्की और इराक शामिल थे, और उसके बाद उसमें और मुल्क भी शामिल हो गए, पाकिस्तान भी इसका मेंबर बन गया था। तो बाद में जो है कुछ अर्सा के बाद जब बगदाद जो है यानी इराक जो है उसने लहदगी इख्तियार कर ली, तो बगदाद पैक्ट जो है उसका जो रीनेम किया गया वो था सेंट्रल ट्रीटी। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच 4 कंट्रीज जॉइंट बगदाद पैक्ट लेटर ऑन? तो जो इनिशियल मेंबर्स थे वो थे
टर्की एंड इराक, और उसके बाद 4 मज़ीद कंट्री जो हैं वो इसका हिस्सा बन गए थे। उसमें पाकिस्तान है, यूके है, ईरान है और यूएसए है। तो ये 4 कंट्री जो थे वो बगदाद पैक्ट का हिस्सा बने। तो टोटल मेंबर इसके बन गए 6 मेंबर्स, जिसमें है टर्की, इराक, पाकिस्तान, यूके, ईरान एंड यूएसए। और ये जो बगदाद पैक्ट है ये यूएसए की सरपरस्ती में ही कायम हुआ था। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो यूएसएसआर का जो कम्युनिज्म है उसके फैलाव को रोका जाए, कि बाकी मुल्क तक जो है उसके असरात मुरतब जो है वो ना हो। देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इराक वाज सेपरेटेड फ्राम बगदाद पैक्ट ऑन मार्च 24, 1958। तो जो बगदाद पैक्ट था जो कि 1954 को साइन हुआ था, उससे बगदाद जो है यानी इराक जो है वो मार्च 24, 1958 को जो है वो अलग हो गया था। तो जब वो अलग हो गया तो बाद में इसका नाम जो है वो सेंट्रल ट्रीटी जो है वो रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ इराक फ्राम बगदाद पैक्ट, this pact was renamed as Central Treaty Organization, Central Nation Treaty Organization. The first option is the correct option, Central Treaty Organization. पहले इसका नाम था बगदाद पैक्ट। जब इराक ने 1958 को इससे अलहदगी इख्तियार कर ली तो उसके बाद बगदाद पैक्ट जो है डेट वाज रीनेम्ड एज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। बगदाद पैक्ट वाज रीनेम्ड एज सेंटो, इसको सेंटो कहा जाता है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको रीनेम कब किया गया? 1958 को। तो 1958 को जो है जो बगदाद पैक्ट है बगदाद की लड़की के बाद इसको 1958 के अंदर जो है सेंटो का नाम दिया गया, यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सीटो वाज established with its head office Bangkok, Thailand in 1954। तो 1954 के अंदर जो है 2 बड़े मुआहदे हुए, एक सीटो का मुआहदा हुआ, एक बगदाद पैक्ट का मुआहदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीटो मेंबर्स स्टेट्स। जो सीटो है उसकी यानी साउथ ईस्ट एशियन जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूएसए है, यूके है, थाईलैंड है, फिलीपाइंस हैं, न्यूजीलैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो मेंबर्स थे ये सीटो के मेंबर हैं, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक स्ट्रेटजिक ट्रीटी था जो अमेरिका के सुपरविजन में कायम किया गया था, और इसका मकसद भी इन मुल्क के अंदर जो है जो यूएसएसआर का कम्युनिज्म है उसके असरात को जो है वो रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान विदड्रॉ फ्राम द सीटो। पाकिस्तान ने सीटो से जो है इससे अलहदगी इख्तियार कब की? 1973 के अंदर पाकिस्तान ने सीटो से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। आइए देखते हैं, व्हेन डिड सीटो वाज डिसॉल्व्ड ऑन 30 जून 1960, 81, 61, 77। द करेक्ट आंसर इज 77। तो सीटो जो है उससे पाकिस्तान ने भी अलहदगी इख्तियार कर ली, फिर ये सीटो जो है अपनी अफादियत खो चुका था। तो 1977 के अंदर जो है सीटो का बाकायदा तौर पे जो है वो इख्तिताम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीटो वाज एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस ऑफ। सीटो जो है उसके क्याम का बुनियादी पर्पस क्या था? टू ब्लॉक फर्दर कम्युनिस्ट गेन्स in Southeast Asian are making Southeast Asia a free trade zone. The first option is correct option. To block further communist gains in Southeast Asian, जो Southeast Asian nations थी उनमें कम्युनिज्म के असरात को रोकना जो है ये बेसिकली सीटो के क्याम का बेसिक जो है वो मकसद था। वार्सा पैक्ट वाज साइंड इन 1955, 65, 70। The correct answer is 1955. वार्सा पैक्ट was signed in 1955। तो बेसिकली जो नेटो है वो एक अलाइंस था, और जो वार्सा पैक्ट है वो नेटो के एक काउंटर अलाइंस था। नेटो के को काउंटर करने के लिए जो है रशिया यूएसएसआर ने जो है वो वार्सा पैक्ट कायम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमेरिकन led global counter-terrorism campaign launched in response to the terrorist attacks of September 11, 2001 on World Trade Center in New York is called।
जब सितंबर 11 2001 को जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि अमेरिका में वाक़या है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, तो जब उसके ऊपर अटैक किए गए थे, टेररिस्ट अटैक हुए थे, तो उसके ख़िलाफ़, उन टेररिस्ट के ख़िलाफ़ जो है जो अमेरिका की सरपरस्ती में कैंपेन चलाई गई थी उस टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, उसको कौन सा नाम दिया गया था? वॉर ऑन टेररिज्म, war for peace, war against war. The correct answer is war on terrorism. The next question is, Israel signed first free trade deal with which Arab state in May 2022? तो इसराइल जो है उसने किस मुल्क के साथ जो है एक फ्री ट्रेड डील जो है वो साइन की थी 2022 के अंदर जो है? द करेक्ट आंसर इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इसराइल ने एक डील साइन की है जिसको फ्री ट्रेड डील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर? इंडस वाटर ट्रीटी जो कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है जो उनके जो रिवर्स हैं उनके पानियों की तकसीम के मतलब एक मुआहदा था, कब साइन हुआ था? करेक्ट आंसर इज सितंबर 1960 को। तो 19 सितंबर 1960 को जो है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान दरियाई पानी की तकसीम का एक मुआहदा हुआ जिसको इंडस वाटर ट्रीटी जो है कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, United Arab Emirates is a union of 7 Emirates, 6 Emirates or 5 Emirates? The correct answer is 7 Emirates. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है, उसके जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको एमिरेट्स कहा जाता है और उनकी कुल तादाद है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।